ये क्या वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, इसको थोड़ा स्किप कराओ और वो अगला आईपीएल जल्दी से लगाओ यार। अपनी इंडिया का पहला मैच और वो भी इतना थकेला, एक तो पिच इतनी खराब, ऊपर से ओपोनेंट भी किसी काम का नहीं। 100 रन तो बना लेते। अरे यही आयरलैंड वाले अभी पाकिस्तान को एक T20 हरा के आ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट कोई कंपटीशन ही नहीं दिया। ये भेदभाव क्यों? ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश वाले गेम के बाद एक और वार्म अप मैच रखवा दिया हमारे लिए। अरे भाई अगला मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो भी तो एक वार्म अप है। इतने वार्म अप की क्या जरूरत है हमको। बताओ, मैच इतना बोरिंग था कि 700 प्लस रन बनाने वाले विराट कोहली ने इस मैच में मेहनत तक नहीं करी। अरे विराट को छोड़ो यार, वीक टीम के अगेंस्ट सेंचुरी लगाने वाले सूर्या भाऊ तक चुप थे इस मैच में। अरे ऐसी बॉलिंग हो रही थी कि हार्दिक पांड्या पीक बुमराह लग रहा था। मोटा भाई लग रहा है आपको इलेक्शंस में सदमा तो लग गया है थोड़ा सा। वहां आईपीएल में बॉलर्स को इज्जत ही नहीं देते थे और यहाँ देखो कैसी बॉलिंग हो रही है सबसे। ऐसी पिचेस है कि अशोक डिंडा भी यहाँ पे आके 9 की इकोनॉमी निकाल ले। नहीं मतलब क्या है यार, ये पूरे मैच में यहाँ पे 96, 97 रन बन रहे हैं। इतने तो आईपीएल में पावर प्ले में बन जाते थे। बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो मैच की बुक खोल लिया करता था। अब ये T20 वर्ल्ड कप के मैचेस देख लेता हूँ। इस इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब मैच खत्म हुआ कि चलो फाइनली अब जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे मैचेस देख के ये समझ में आ गया कि भाई ये यूएस से बेसबॉल क्यों प्रेफर करते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था ऐसे नहीं हो पाएगा यूएसए में क्रिकेट प्रमोट। उल्टा ऐसे मैचेस के बाद कहीं अपने इंडिया वाले ही देखना ना छोड़ दे। वैसे भी दर्द तो कम है नहीं आईसीटी फैंस की जिंदगी में। मुझे तो बेचारे प्लेयर्स के चेहरे देख के बुरा लग रहा था यार। सेलिब्रेशन में वो इंटेंसिटी नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह तो मैचेस करवा रहे हैं, कहां से आएगी यार एनर्जी, और वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट। मोटा भाई स्क्रिप्ट ट्रिप बहुत लिख ली, अब आप सीधा पिच उठाओ और बदल दो रातों रात। चिन्ना स्वामी की पिच लाके रख दो यहाँ पे, एक रात में देखो कैसे रन डबल होते हैं। तुम खुद ही देखो भाई, ऐसा 96 का टारगेट चेज करने के चक्कर में हम कोहली रोहित की ओपनिंग पार्टनरशिप का फुल पोटेंशियल ही नहीं देख पाए। इंटरेस्टिंग तो था कि जैसा अपन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, रोहित और कोहली ने ही ओपन करा और हो सकता है आगे की गेम्स में भी यही लोग करे, पर अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं कर पाया इस मैच में बिकॉज विराट भाई जल्दी निकल लिए। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज हुई कि अपना रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए। 36 बॉल 50 लगा दी, वो भी ऐसी थकेली पिच पे। 4000 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 600 प्लस सिक्सेस भी कंप्लीट कर लिए और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। बताओ भाई, मैच में और कुछ था ही नहीं खास डिस्कस करने लायक, तो ये सब रिकॉर्ड्स डिस्कस करने पड़ रहे हैं। अरे मेरे इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल, मेरे व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल दोनों सूखे पड़ रहे थे, कुछ था ही नहीं अपडेट देने लायक। कहा था ना दोस्तों, रोहित भाई रन्स बचा रहे थे, टेंशन मत लो। आते ही ग्रुप स्टेज के पहले मैच में रन मार दिए। मैं तो कहता हूँ भाई, ये टूर्नामेंट्स होस्ट ही इसीलिए होते हैं आईसीसी के द्वारा, ताकि रोहित शर्मा फॉर्म में आ सके। और देखो दिल के कितने अच्छे हैं, 50 पूरी होते ही निकल लिए सूर्या को बैटिंग पकड़ा दी। ये अलग बात है, करी उन्होंने भी नहीं और वो शिवम दुबे को पकड़ा के चले गए। और अच्छा हुआ टारगेट में 10-15 रन ज्यादा नहीं थे, वरना दुबे भाई इस मैच को भी क्लोज ले आते, वो आरसीबी सीएसके वाले की तरह। वैसे तो देखो इंजरी के चक्कर में रोहित भाई रिटायर्ड आउट हो गए थे और उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था कि भाई कोई दिक्कत ना हो बड़ी, बट उन्होंने बाद में थम्स अप दिखा दिया था और क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे हमसे क्या छुपा रहे हो रोहित भाई, वो कंधे पे लगना तो एक बहाना था, असल में तो धूप ज्यादा हो रही थी इसीलिए आप जल्दी निकल लिए। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। बस ऐसे ही मैच को क्लोज ले आके निकल जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है रोहित भाई, बस वो क्विक फायर 30s में बता जाना इस बारी। और यार ये रोहित शर्मा की भूलने की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इस मैच में कुलदीप को खिलाना भूल गए, माना जरूरत नहीं पड़ी, टीम उसके बिना भी अच्छा खेल गई, लेकिन बोल के तो यही गए थे यार कि 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, फिर 4 पेसर खिला दिए। स्क्वाड थोड़ी सी तो अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि कुलदीप यादव को तो मैं देखना चाह रहा था टीम में। देखो वार्म अप में फेल होने के बाद काफी ऑब्वियस था कि संजू ड्रॉप होगा और ऋषभ पंत को ही सिलेक्ट किया जाएगा, बट दुबे का सिलेक्शन और जायसवाल को ना खिलाना, आई थिंक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था। और फिर वही 2 सेम तरह के स्पिनर जड्डू और अक्षर खिला दिए, कोई भी रिस्क स्पिनर नहीं रखा टीम में। देख के लग तो रहा था कि भाई थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। एंड अब ये मैच तो चलो जीत गए हैं, बट अगला मैच भी सेम पिच पे है। आई मीन आई होप हम वो शमी वाली गलती ना दोहराए भाई, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के पहले 6-7 मैचेस में शमी को नहीं खिलाया था। इवन दो हम वो मैचेस जीत गए थे, लेकिन शमी के आने से बॉलिंग लाइनअप एक अलग ही लेवल पे चला गया था। एंड हार्दिक को अच्छे फॉर्म में देख के लग रहा है कि सिराज को बैठा सकते हैं अभी, बट स्टिल टीम सिलेक्शन काफी अच्छी लगी मुझे। और कोहली और रोहित का जो ओपनिंग पेयर फेल हुआ उसका बुरा लगा थोड़ा सा। पहली बार विराट कोहली चेज करते समय इतने कम स्कोर पे आउट हुए T20 वर्ल्ड कप में। इस मैच से पहले बंदे का चेज में एवरेज गेस करो वर्ल्ड कप में 519 का था, अब 259 पे पहुंच गया है। खैर ठीक है, एक आध मैच में रेयर फेलियर हो जाता है, लेकिन अपने को इतना पता है कि अगले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट तो अपने विराट कोहली सुभान अल्लाह करने वाले हैं। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं
और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। चिंता करने की जरूरत नहीं है विराट भाई, हमें आपसे उम्मीदें भी है और आप पे भरोसा भी है। और वैसे भी वीक टीम के अगेंस्ट स्कोर करके क्या मिलेगा? क्या मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर जल्दी आउट हो गए तो यही जोक मारने वाला हूँ। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? बट ऑनेस्टली भाई ऐसी स्लो पिचेस पे मैं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लगा इस मैच का स्कोर देख के एक बंदे के लिए, अपने केलू के लिए। राहुल भाई कहते रह गए कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड इन T20s, एंड जिस टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट एक्चुअली ओवररेटेड लग रहा है वहां उनको लेके ही नहीं गए। बताओ यार, ऐसे ही मैचेस में तो उनकी जरूरत थी हमें। जब शुरू के कुछ ओवर मेडन निकलते और फिर हम 19th ओवर में 97 का टारगेट चेस कर रहे होते, तब आता ना असली थ्रिल। मैं बता रहा हूँ KL राहुल ने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि पूरे टूर्नामेंट में किसी का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर नहीं जाने वाला। संजू भाई से मेरा एक ही मैसेज रहेगा इस मैच के बाद कि वो पानी वानी देख लेना सही से। अब देख लो यार, ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, संजू सैमसन नहीं था इसीलिए ड्रॉप हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे संजू सैमसन रन भी मार ले, लेकिन क्या ऋषभ जैसा वो एंटरटेन करके दे सकता है हमें? नहीं, ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस में ही तो हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो गिरते पड़ते लोटपोट होते हुए कुछ ऐसी शॉट्स दिखा दे जिससे हमारा दिन बन जाए बस। और अपने ऋषभ भाई ने जो आखिरी बॉल पे दिल चुराने वाला 6 मार के मैच जिताया है, मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट कौन देगा तुम्हें? और वो एकदम टेस्ट मैच में जिमी एंडरसन के अगेंस्ट वाली शॉट की याद दिला दी। मतलब जिस अदा से बंदे ने इस शॉट को खेला है यार और मैच फिनिश किया है, मुझे ना चाहते हुए भी टेलीग्राम पे प्रमोट करना पड़ेगा और तुम्हें इसीलिए मुझे वहां पे जाके फॉलो कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देख रहे हो कैसे स्मार्ट प्लग किया है? तो कौन सा तीर मारा? अभी देखो, इस मैच को जीतने का अपना मेन रीजन थी अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। बुमराह ने तो इस वर्ल्ड कप में आते ही अपने आप को अनाउंस कर दिया है, पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ले गया बंदा। यार किसी पे हो ना हो, इस बंदे पे फुल भरोसा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि तुम सोचो जब आईपीएल में 250-300 रन बन रहे थे तब इसने 7 की इकोनॉमी मेंटेन कर रखी थी, तो अब तो बंदा पेलने वाला है। 3 ओवर 6 रन 1 मेडन और 2 विकेट्स, मतलब सब कुछ सिंगल डिजिट्स में निपटा दिया बंदे ने, ताकि हमें याद करने में कोई दिक्कत ही ना हो। बुमराह भाई आप कितना सोचते हो हमारे लिए? असली रीजन तो यही है कि अपने बेटे को काउंटिंग सिखा रहे हैं ना बुमराह भाई, इसलिए अभी डबल डिजिट्स पे पहुंचे ही नहीं है। और बुमराह भाई पहुंचना भी मत। देखो सिराज काफी डिसेंट था, अच्छी बॉलिंग करी, 1 विकेट निकाली। अर्शदीप वाज आल्सो वेरी गुड, बंदे ने 3 विकेट्स निकाली और काफी अच्छे ओवर डाले शुरू के। मैं तो कहूंगा इसको 4th ओवर दिया ही मत करो, ये एंड में ही आके रन खाता है। 3 ओवर में इसका हो जाता है, बढ़िया बॉलिंग करके निकल जाता है बंदा। पर भाई अपनी बॉलिंग का ट्रम्प कार्ड बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या था। ये डिलीट, ये हटा, ये तो बहुत अच्छा था, ये भी डिलीट। कुछ नहीं यार, वो हार्दिक पांड्या में बनाए हुए मीम्स डिलीट कर रहा हूँ। अब बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा तो हम कहां से मीम्स डालेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी तो हम यूएसए में है, ये हार्दिक का पड़ोस है, वहां इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जब वेस्ट इंडीज में जाएंगे हार्दिक के होम ग्राउंड में, वहां सोचो कितनी अच्छी बॉलिंग होगी। और बैटिंग का भी जलवा बंदे ने प्रैक्टिस मैच में दिखा दिया था। एंड बंदा भी प्रेशर फ्री होकर परफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि वो एमआई का क्राउड नहीं है ना बू करने के लिए। क्या मतलब क्राउड ही नहीं है मैच में? नहीं मतलब सीरियसली भाई, 3 विकेट्स 1 मेडन ओवर, हार्दिक भाई दिल जीत के ही मानेंगे इस बारी। मतलब बुमराह के होते हुए हार्दिक ने सबसे ज्यादा सुंदर विकेट निकाली टीम से। भाई वो जो स्विंग करके मिडिल स्टंप उड़ी है ना, मतलब फिर से टेलीग्राम प्रमोट करने का मन कर रहा है, वहां पे वीडियो डाल दिए, जाके देख लेना। इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि जब हम पिछला T20 वर्ल्ड कप हारे थे तो बातें ये हो रही थी कि हम अपनी T20 वर्ल्ड कप में सबसे यंगेस्ट स्क्वाड भेजेंगे ताकि हम जीते और कुछ नया टाइप का ग्रेड खेले। लेकिन इस मैच में इंडिया के 9 प्लेयर्स ऐसे थे जो 30 साल से ऊपर है। क्या भाई आईपीएल खत्म हो गया? ये इंडिया की टीम है, इसको सीएसके क्यों बना दिया? और कोई भी प्लेयर 25 से छोटा नहीं था इस 11 में। यंगस्टर्स के नाम पे अर्शदीप सिंह 25 साल के और ऋषभ पंत 26 साल के। और भाई आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट टू नो कि शिवम दुबे 30 साल का है। खैर एनीवे, अपने ग्रुप पे नजर डाले तो भाई हम टॉप पे बैठे हैं और अपना नेट रन रेट भी बहुत बढ़िया है। आज होगा पाकिस्तान का मैच, वो भी यूएसए के साथ। हो सकता है एक बड़ा अपसेट देखने को मिल जाए और पाकिस्तान यूएसए को हरा दे। बाकी के 3 ग्रुप्स इस समय तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, कौन टॉप पे है तुम लोग देख सकते हो। एंड अभी तक क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है तो और कुछ बात करने लायक है ही नहीं। एक छुटपुट इंटरेस्टिंग होने वाला था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में, जहां बारिश हो गई और इंग्लैंड को जीतने के लिए 10 ओवर में 109 चेस करने पड़ते। एंड अगर तुम इंग्लैंड को जानते हो तो इनका यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो हो सकता था अपसेट देखने को मिल जाता, लेकिन बच गए लोग क्योंकि फिर बारिश हो गई और मैच कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले एक प्रीव्यू वीडियो आ ही जाएगी, इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी आने वाली है तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन दबा ही दो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Hi guys, today I will give you some wisdom. Here, if I touch the wall and find some dust. This is a bell. I put it together. Dumbbell. No, don't leave me, don't leave me, don't leave me, don't give it to me. Okay, I don't really have friends to chase me, so I guess I'll do it on my own. Yeah, let's go, Hey, one more. What do we breathe? Air. Here, I have some money. I put it together. Armani, no, don't leave me, don't leave me, don't.